हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त आर न्यू, हाय माय नेम इज़ अंकिता एंड मैं इस रूम से व्लॉग कर रही हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि ये पुराना व्लॉग है क्योंकि मैं अभी 7 दिन पहले ही अपने ससुराल होके गई थी। बट नहीं, ये न्यू व्लॉग है। मैं दोबारा अपने ससुराल आई हूँ 1 हफ्ते बाद ही। उसका रीज़न बताती हूँ, 3-4 दिन से मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आ रहा है। सो आप देख रहे हो कि मेरे को अभी भी दिक्कत हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है काफ़ी ज़्यादा। मैं प्रॉपरली बात नहीं कर पा रही हूँ। सो हुआ कुछ ऐसे कि 3-4 दिन पहले मैं जिम से आई और मैंने वर्कआउट वगैरह किया था। फिर मैंने खाना वाना बनाया, सब ठीक था, नॉर्मल था। उसके बाद मैं नहाई एंड फिर जैसे मैं सोने के लिए जाती हूँ तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो गया था। मतलब एक एक जॉइंट दुख रहा था मेरी बॉडी का और मैं इतना रोई हूँ उस दिन। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वर्कआउट मैंने ज़्यादा कर लिया होगा, इस वजह से पेन हो रहा होगा। तो निक ने थोड़ी मसाज वगैरह करी, बैक वगैरह मेरी दबाई वगैरह, तो मैं सो गई। तो मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा कल तक, इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। अगले दिन उठती हूँ तो मेरा ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे इतना नेक में, यहाँ जस्ट नीचे इतना भयंकर पेन था कि मैं खाना तो छोड़, मैं पानी तक नहीं पी पा रही थी। कुछ भी मेरे से ऐसे निगला नहीं जा रहा था, गिटका नहीं जा रहा था नीचे। फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, वो इसलिए हो गया होगा कि रात में मैंने मतलब एसी वेसी ऑन रख दिया था, इस वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे से मुझे फीवर कंटिन्यूसली 3 दिन तक मुझे भयंकर फीवर आया। और इस तरीके का फीवर आता कि मेरा शरीर ऐसे मान लो कि ताकत नहीं, ऐसा लग रहा टूट गया हो शरीर, इसमें कुछ नहीं बचा है मेरे। मैं सिर्फ रो रही थी क्योंकि एनर्जी वैसे ही फीवर में डाउन थी और गले में दर्द की वजह से मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, पानी तक नहीं पी पा रही थी। तो बहुत बुरी हालत हो रखी थी मेरी। और फिर एक दिन फिर मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, मैंने विक्स वगैरह खाई, मुझे लगा सर्दी की वजह से। मैंने पैरासीटामोल दवाई वगैरह भी ली उस दिन, मुझे लगा ठीक हो जाएगा। फिर उस दिन मुझे रात में 1 बजे वापस नहीं लेके गए डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि रात जैसे जैसे रात बढ़ती वैसे वैसे मेरा फीवर बढ़ता जा रहा था। फिर मुझे दोबारा डॉक्टर से दवाई दिलाई तो अगले दिन मतलब मेरे को दोनों साइड में पेन हो गया, पूरा गला मेरा ऐसा जाम हो गया। फिर मेरा बोलना बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया था कि मेरे से अब बोला भी नहीं जा रहा है और मेरे को ऐसे मुंह खोल के रखना पड़ रहा था, ऐसी हालत हो गई थी। अभी भी मुझे यहाँ पे पेन है। फिर उसके बाद फिर भी चल रहा था, पर मेरे को बहुत रोई मैं क्योंकि मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा था मुंह में। फिर बहुत परेशान होने के बाद, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद कि फिर निक ने मतलब मम्मी को कॉल किया, यहाँ पे मेरी सास को। फिर उनको बताया तो उन्होंने बोला कि इसको ना गले में गलगांठ हो गई होगी। मुझे इसका मतलब भी नहीं पता, मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड में ऐसे ना गांठ जैसा कुछ हो जाता है जिससे वजह से फीवर वगैरह आता है, वो दुखता है। और मेरे को ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने कभी किसी को सुना भी नहीं, पर उन्होंने बोला कि ऐसा हो जाता है और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा। लेकिन उसको 7 से 10 दिन लगते हैं ठीक होने, जिसमें 3-4 दिन से मैं ऑलरेडी परेशान हूँ फीवर से, ना बोल पा रही, ना कुछ खाया जा रहा, ना कुछ पिया जा रहा। रोज़ दवाइयाँ भी मैं रो रो के ले रही हूँ क्योंकि भाई पानी तक नीचे नहीं जा रहा, तो दवाई कैसे मैं निकलूँ गले में। फिर मैं बहुत ज़्यादा ही रोने लगी थी और निक से भी फिर अकेले हो नहीं पा रहा था मैनेज। फिर मम्मी ने बोला कि इधर आ जाओ। तो अब मैं अपने ससुराल आई हूँ, नहीं मुझे यहाँ पे छोड़ने आए थे। कल सैटरडे था तो आज संडे, तो वो अभी वापस जाएंगे 5 बजे वाली ट्रेन से, मुझे यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। मैं अभी यहीं रहूँगी कुछ दिन क्योंकि मम्मी ने बोला कि उसके लिए कुछ देसी इलाज करना पड़ेगा, इसका सेक वगैरह करना पड़ेगा और यहाँ पे झाड़ा वाड़ा भी लगवाना पड़ेगा। तो फिर इसलिए डॉक्टर्स तो थे वहाँ पे, मतलब ऐसी बात नहीं कि वहाँ डॉक्टर, हाँ ऑब्वियसली अच्छे डॉक्टर्स हैं, बट वो एक होता है ना कि निक तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं अकेले घर पे रहती हूँ, मुझे फीवर आ रहा है, मेरे को देखने के लिए कोई है नहीं। तो इस वजह से फिर वो मुझे यहाँ छोड़ रहे हैं कि वहाँ मम्मी तुझे अच्छे से तेरी देख केयर कर लेगी और जब तू ठीक हो जाएगी तब आ जाना। तो अभी मेरा ऐसा कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह अभी कुछ है नहीं, तो मैं अपनी बुक्स वगैरह ले आई हूँ, मैं यहीं पे पढ़ाई कर लूँगी तब तक। तो जब मेरे को सही लगेगा एकदम तो मैं वापस जाने वाली हूँ। और आज मैंने ये वाला सूट भी पहना हुआ है, मतलब जो ये वाली ड्रेस होती है। आज मैं सुबह लेट उठी थी तो इसलिए मम्मी लेके नहीं गई। अभी शाम को मम्मी यहाँ पे हैं, एक उनके पास लेके जाएंगे मेरे को दिखाने के लिए, झाड़ा वगैरह भी लगा के आएंगी। इतना भी मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मेरे पास हीट पैड है, मैं उसको गर्म कर रही हूँ और रोज़ रात में यहाँ गर्दन पे रख के सो रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग हो गई थी। और एक रात तो इतनी बुरी हालत हुई कि मतलब मेरे कान के पीछे, कान में, गर्दन में इतना भयंकर दर्द हुआ, मैं पूरी रात नहीं सोई, ना मैं खुद सोई, ना मैंने निक को सोने दिया। उस रात में इतना पेन हो रहा था और अभी भी रोज़ वो गर्म करके यहाँ गर्दन पे यहाँ पे रखती हूँ मैं। अभी भी यहाँ कुछ टाइट टाइट सा लग रहा है, गर्दन पे रखती हूँ, फिर मेरे को जाके कहीं पे नींद आती है, फिर मैं थोड़ा बोल पाती हूँ, दवाई लेती हूँ तो थोड़ा दर्द कम होता है। तो बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे दलिया वलिया कुछ भी ऐसे लिक्विड चीज़ें खा रही हूँ, ऐसे अभी भी रोटी तो मुझसे प्रॉपर अभी भी नहीं खाई जा रही है ऐसा। तो इतना कुछ हो गया, इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे से इतना क्लियरली बोला भी नहीं जा रहा था। आज भी इतना क्लियरली नहीं बोला जा रहा, मेरे को ज़्यादा नहीं बोलना है, जिन मैं ज़्यादा बोलूँगी तो फिर मेरा ज़्यादा गला दुखता है। सो
बस मैंने थोड़ी सी अपडेट दे दी है। अब इसके साथ मैं ये व्लॉग आगे कंटिन्यू करूँगी। अभी थोड़ी बहुत निक्का सामान वापस पैक करना है क्योंकि वो निकलेंगे और अब मेरे व्लॉग यहीं से आएंगे। एंड आई जस्ट होप कि ये जल्दी से ठीक हो जाए क्योंकि इतनी दर्दनाक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं करी है। क्योंकि कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है भाई, क्या बताऊँ मैं तुम लोगों को। गाइस निक चले गए हैं और देखो आज कितनी मस्त बारिश हुई है, थोड़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और अभी मैं हो और तुम्हारा ब्लॉग है। मैं और निशा जा रहे गाइस झाड़ू लगवाने। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड थोड़ी चहकती हुई शक्ल देख के और मेरा रंग रूप देख के आपको लग रहा होगा कि मैं आज फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं क्यों व्लॉग नहीं कर रही थी। उसके बाद मैं और व्लॉग करती शाम को। यहाँ पे बारिश भी हुई थी और हम वहाँ पे गए थे नाड़ी पे। नाड़ी इज़ लाइक तालाब होता है जो गाँव में, और हमारे साइड तो उसको जोड़ भी बोलते हैं। तो उधर गए थे और मंदिर भी गए थे शिव जी भगवान जी का। यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत अच्छा मौसम था रात में। बट मेरा फ़ोन वहाँ पे लॉक हो गया था तो ना मैं कोई स्टोरी ले सकती थी ना मैं कोई व्लॉग ले सकती थी कल का। एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे झाड़े लगवाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद, दवाई खाने के बाद, सेक करने के बाद एंड बहुत सारे देसी इलाज करने के बाद आज मेरा गला फाइनली बेटर है। और मैंने फाइनली 4 से 5 दिन के बाद आज खाना खाया है। मैंने सुबह भी 2 रोटी खाई थी और 2 रोटी मैंने आज दिन में भी खा ली। फाइनली मैं खाना खा पा रही हूँ। अब अभी भी है पेन तो मम्मी अभी मुझे दोबारा लेके जा रही है तो इसलिए मैं थोड़ी सी आज रेडी हो गई हूँ। आज भी मौसम बहुत अच्छा है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी बोलती है कि तू तैयार होकर नहीं रहती। नहीं बहू से नहीं लगती। अब मैं इतनी तैयार हो गई, अब नीचे जाके दिखाऊंगी। पता है मेरी शादी के टाइम की चप्पल है ये, रेड कलर की रेड चप्पल पहनी है मैंने, ठीक है। और पता नहीं ये बेल्ट अभी थोड़ी ढीली है, इसको नीचे जाके निशा से टाइट करवानी है। और कैसा ही लग, आजकल मैं सूट पहनती तो मुझे अपने आप को समझ नहीं आता कि मैं कैसी लगती हूँ। मतलब इन अच्छे सेंस में बोल रही हूँ कि मैं अच्छी लगती हूँ, पर पता नहीं मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा कैसा लगता है। तो अभी हम लेट हो जाएंगे और अंधेरा हो जाएगा। मैंने इसलिए रेडी हो गई क्योंकि मैंने ये सूट में कल भी मैं नाड़ी पे गई थी तो मेरी एक भी फोटो वीडियो नहीं बनी। तो अगर इन केस आज पॉसिबल हो तो मैं वहाँ शायद वीडियो भी बना लूँ। एंड थोड़ा सा गाँव में तोरा भी तो होना चाहिए ना नई बहू का, तो इसलिए ये इसमें इतना अच्छा नहीं लग रहा जितना रियलिटी में अच्छा लग रहा है इसलिए। उसके बाद मैं गई थी मम्मी और निशा के साथ झाड़ा लगवाने। इनके पास एक भाला है जिसे ये गले पे फेरते हैं और मुझे ये 3 से 4 दिन झाड़ा रोज़ लगवाना है जब तक कि मेरा गला एकदम प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाता। उसके बाद वहीं से हम लोग चले गए थे मंदिर। गाइस ये देखो वो आगे वाली मैं और मेरा कहाँ कहना मान के पीछे चलती हुई निशा में निशा। देखा हम तीनों ऐसे चिल करते हैं नाड़ी पे। चलो हम जा रहे हैं। मम्मी भी आ गई हमारे ऊपर। मंदिर से मिलाते हैं। वो हमारी मम्मी, वो हमारी भाभी। अगर आप इस वीडियो को और देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू बने रहें। उसको मैंने बोला कुछ बोल, अभी ये बताएगी ये कौन है। ओके कोई नहीं, बाय, चलते हैं।